श्री कृष्ण जो राधा कृष्ण हो गया आधा कृष्ण। अगला प्रश्न है, गुरु मंत्र को सिद्ध करने की क्या विधि है और हमें कैसे पता चले कि गुरु मंत्र सिद्ध हो गया? ये तो वो हो गया, एक स्त्री बोली कि मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूं महाराज, मुझको कैसे पता चलेगा कि मैं मां बन गई है? क्यों क्यों पंडित जी? कहा कि यदि सिद्धि मिल गई हमको कैसे पता चलेगा? तो बच्चे को जन्म दिया तो मां पूछे कि जन्म देने से पहले महाराज मुझको कैसे पता चलेगा कि मैं मां बन गई? तो बच्चे को जब जन्म दोगे तो पता नहीं चलेगा कि तुम मां बन गई हो। तो जब सिद्धि आएगी तो पता नहीं चलेगा, जब चांद चढ़ेगा तो दिखाई देगा सबको। सिद्धि जब आएगी तो सिद्धि स्वयं बता देगी कि मैं आ गई हूं, और बच्चा ही मां मां करने लग जाएगा, बता देगा कि तुम मां बन गई, है ना? हाँ, तो सिद्धि स्वयं बोलेगी। सिद्धि को ऐसे थोड़ी गुपचुप पता नहीं चलेगा। और पहले दो प्रश्न थे ना कि गुरु मंत्र को सिद्ध करने की क्या विधि है। मुख्य तो श्रद्धा है, मुख्य है श्रद्धा। यदि श्रद्धा है, एक बार बोलने से ही सिद्धि हो जाती है। जासु नाम सुमरत एक बारा और उतर ही नर भव सिंधु अपारा। यदि श्रद्धा पूर्ण है तो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो मंत्र में जितने अक्षर होते हैं, मंत्र में जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें कितने अक्षर हैं? 12, 12 अक्षर मंत्र। तो मंत्र में जितने अक्षर हैं उसके हिसाब से उनका जप होता है। उसमें अंगन्यास, अक्षरन्यास, ऋषन्यास, विनियोग, संयम, ये बहुत आवश्यक है। अनुकूल समय, अनुकूल हमारा मन, और ये सब हम करें सीख करके अनुष्ठानिक ढंग से, तो फिर मंत्र सिद्ध होता है। लेकिन नाम में ये शर्त नहीं है, प्रभु का नाम कैसे भी करें, उसमें कोई रूल नहीं है, कोई पवित्रता नहीं, कुछ बैठकर करने की आवश्यकता नहीं, चलते फिरते उठते बैठते भी नाम जाप कर सकते हैं। मंत्र में और नाम में अंतर क्या था समझिए। जैसे नारायण ये नाम है, ओम नमो नारायणाय ये मंत्र है। शिव ये नाम है, कैसे भी करो, बिना नहाए सोच में बैठे बैठे करो, कोई दोष नहीं। शिव ये नाम है, ओम नमः शिवाय ये मंत्र हो गया। कृष्ण ये नाम है, क्लीम कृष्णाय नमः ये मंत्र हो गया। समझ गए ना? राधा ये नाम है, ह्रीं श्री राधिकाय नमः ये मंत्र हो गया। तो नाम तो सीधा सीधा राधे कृष्ण सीताराम सीताराम ये नाम है, कैसे भी जप करें। और मंत्र में एक अनुष्ठान, उसको पूरा विधि विधान से सीखना चाहिए। उसमें कर्म कांड तो हमारा पवित्र रहे, विधि पूर्वक साथ में सद्भावना भी रहे, पवित्रता पूर्वक अनुष्ठानिक ढंग से करने से ही मंत्र में सिद्धि मिलती है। और फिर उसका दशांश हवन करना पड़ता है, तर्पण करना पड़ता है, ये सब सीख लेना चाहिए, तभी कर सकते हैं। और मंत्र भी चेतन हो, ये नहीं किताब में पढ़ करके करने लग गए तो नहीं काम बनेगा। चैतन्य अर्थात सिद्ध किया हुआ मंत्र गुरु के द्वारा प्राप्त हो, उसका फिर अनुष्ठान करें, तभी मंत्र सिद्ध होते हैं। अगला है, प्याज लहसुन खाते हैं पर तुलसी कंठी पहनने का मन है, क्या पहन सकते हैं? वो काम कर रहे हैं महाराज, शादी करने का मन तो होता है लेकिन बंधन में नहीं रहना चाहती मैं। लड़की कहे कि या लड़का कहे शादी करने का मन तो है लेकिन मैं किसी के बंधन में नहीं बनना चाहता,
सास के बंधन में बहू ना रहे, पति के बंधन में पत्नी न रहे, या पत्नी के बंधन में पति न रहे, सब आजाद हों, कोई नियम का पालन करे, नियमों का कोई बंधन ना हो, तो बोलो घर बसेगा? तो जब शादी का मन है तो फिर बंधन मानना पड़ेगा। तो कंठी का बंधन है कि जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लगती उसको फिर हम खा नहीं सकते। इस बंधन में बंध करके आप कंठी पहनिए। मैं इतना सही बंधन और फालतू नहीं है, इतना सही बंधन आप शुद्ध आहार कर ले, शुद्ध वैष्णव बन जाए। और कंठी की महिमा इतनी है कि यमदूत छू नहीं सकते जिसके कंठे में कंठी है, इतनी महिमा है। प्रश्न ये भी उठ सकता है कि प्याले से भी तो खाने की चीजें हैं, नहीं खाने के लिए तो बनी है, इसमें दोष क्या है? ये कोई मांस तो है नहीं, किसी जीव की हिंसा करके तो ये प्राप्त नहीं होता, तो इसमें क्या दोष है? होता ना प्रश्न एक। इसका उत्तर है धतूरा भी तो एक फल है, खाओगे? हैं? धतूरा भी तो फल है, खाओगे? गलती से खा भी ना लेना फल समझ करके, है वो खाने के लिए है, दवाइयों में काम आता, लेकिन वैद्य को पता है धतूरे को कैसे प्रयोग करना। संख्या खाने के लिए होता है कि देखने के लिए? अच्छा, जहर किस लिए होता है, खाने के लिए कि देखने के लिए? हैं? किसने कहा देखने के लिए? अच्छे बताओ, जहर खाने के लिए होता है कि देखने के लिए? खाने के लिए, फिर खाते क्यों नहीं? है दरअसल जहर क्या है? औषधि है, जहर एक दवाई है। सीधे सीधे खाओगे मार देगा, और वैद्य के माध्यम से खाओगे तो तार देगा। तो ये भी एक जहर है, मन को तमोगुणी बनाता है, विषयी मन को बना देगा। सहन शक्ति जो हमारे अंदर है, ये सहन शक्ति पे चोट करता है प्याज और लहसुन। प्याज लहसुन खाने वाले में सहन शक्ति कम हो जाती है, तलखपन आ जाता है, मन में तमोगुण आ जाएगा। ये तमोगुण को बढ़ाने वाला है प्याज लहसुन, मन को विकृत करने वाला है प्याज लहसुन, इसलिए नहीं खाते। भले धरती से उगा है तो धरती से तो धतूरा भी उगता है, भांग भी उगती है। पागल हो जाओगे, गृहस्थ के लायक नहीं रहोगे। कमारा लड़का खाने लग जाए तो शादी के लायक नहीं रहेगा। तो ये सब है खाने पीने की चीजें, लेकिन किस रूप में खाएं? डॉक्टर कहते हैं ना, ये दवाई है, इसको ले लेना, दस्त बंद हो जाएंगे। हुआ क्या? दवाई ले ली तो दस्त और लग गए। डॉक्टर ने कहा, अरे राम राम, मैं तो बताना भूल गया कि ठंडे पानी से लेना है। दवाई वही, गर्म पानी से लोगे दस्तावर, और ठंडे पानी से लोगे कब्ज कर देगी। दवाई वही है। तो ये प्याज लहसुन ये खाने की चीजें नहीं है, ये औषधि है, औषधि। आप कहेंगे हम भी तो औषधि की तरह लेंगे, तो औषधि की तरह कहां लेते हैं आप? तो स्वाद के लिए ले रहे हैं, औषधि कहां है? खांसी की दवाई औषधि है कि नहीं है? लेकिन कई लोग नशे के लिए लेते हैं। तो ये आयुर्वेद में औषधि है, लेकिन भक्तों को औषधि के रूप में भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन के ऊपर इसका बुरा असर होता है।